परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए एक नए मानसिकता की आवश्यकता है। प्रतिदिन हम जिन लोगों से मिलते हैं, भाई से लेकर हमारे शत्रुओं तक, उनके साथ के प्रतिदिन के संबंधों को एक नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। यीशु ने पिता परमेश्वर के साथ के संबंधों को इस रीति से आगे बढ़ाते हुए सिखाया। उसने इस बात पर जोर दिया कि परमेश्वर के साथ सच्चा संबंध का तात्पर्य ज़रूरतमंदों की सुधि लेने में है। हमने 7वें अध्याय के अंत में देखा, अलग तरह से सोचना ही काफ़ी नहीं है, पर कार्य करना आवश्यक है और राज्य की जीवन शैली जो यीशु ने दर्शाया उसे अपनाना आवश्यक है। अब कुछ हद तक चेले यीशु के जैसा सोचना आरंभ कर चुके थे। कई ऐसे स्थान थे जहाँ पे चेले यीशु के समान सेवा किस रीति से किया जाता है सीख रहे थे। अब आपको मत्ती 8 अध्याय खोलने की आवश्यकता है। जैसे ही हम 8 और 9 अध्याय की ओर बढ़ेंगे, हम एक असाधारण प्रारूप को देखेंगे। मत्ती 8 अध्याय 2 और 3 वचन। देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। जब यीशु ने उस कोढ़ी व्यक्ति को अपने हाथों से छुआ, व्यवस्था के अनुसार वह स्वयं अशुद्ध हो गया था। यह वो कीमत है जो यीशु चुकाने को तैयार था। जब इस रीति से यीशु अपने हाथ बढ़ाकर अशुद्ध व्यक्ति को छू रहा था, उसके चेले इस कार्य को देख रहे थे और इस रीति से यीशु समाज के अस्वीकार लोगों तक अपनी पहुंच बना रहा था। इस कार्य के द्वारा यीशु उन्हें सिखा रहा था, देखो, यह वो कार्य है जो तुम्हें भी करना है। आइए इस अध्याय से कुछ और उदाहरणों को देखेंगे। एक रोमी अधिकारी का निचले स्तर का सेवक, यहूदियों के लिए अप्रिय शत्रु, एक मूर्ति पूजक अधिकारी जिसके संपर्क में आने से यीशु अशुद्ध और अप्रसिद्ध हो सकता था। बहुत से बीमार लोग, बीमारी को धार्मिक रीति से अशुद्ध माना जाता था। यीशु उन्हें छूकर अशुद्ध हो गया। 2 दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति, उन्हें छूकर यीशु अशुद्ध हो गया। लकवा ग्रसित व्यक्ति, हर व्यक्ति को केवल चंगाई ही की नहीं पर क्षमा की आवश्यकता थी। क्यों? शायद उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ था। अपंग और लकवा ग्रसित लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं थी, क्योंकि वे पूर्ण रूप से अशुद्ध माने जाते थे। उन्हें छूकर यीशु भी अशुद्ध हो गया। कर वसूल करने वाले, जो तिरस्कृत और समाज में अप्रिय था, रोमियों के सिक्कों को हाथों में लेने के द्वारा अशुद्ध ठहरे थे। अपने समाज के लिए गद्दार बनकर भ्रष्ट सदुकियों के लिए काम करते थे। यीशु ऐसे व्यक्ति के साथ उसके घर में बैठकर भोजन कर रहा था। इसके द्वारा व्यवस्था के अनुसार यीशु अशुद्ध हो गया। हम इस संदर्भ में आगे देखेंगे। लहू बहने वाली स्त्री के स्पर्श के द्वारा यीशु फिर अशुद्ध हो गया। मृत लड़की के शव को छूकर उसे पुनर्जीवित करने के द्वारा लेवी व्यवस्था में स्पष्ट कहा गया है कि शव को छूने से अशुद्ध ठहरेंगे। हम यहाँ स्पष्ट देखते हैं, इन सभी उदाहरणों में यीशु पारंपरिक पद्धतियों के विरोध में काम कर रहा है, उसके स्वयं के धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के विरोध में, ताकि अस्वीकृत, तुच्छ और दुखी लोगों तक पहुंच सके जो समाज के द्वारा बाहर निकाले गए थे। एक के बाद एक व्यवहारिक उदाहरणों के द्वारा यीशु ने अपने चेलों को दिखाया कि किस रीति से उन तक पहुंचे और उनकी ज़रूरतों में उनकी सहायता करे। आइए कर वसूलने वाले मत्ती के बुलाहट के द्वारा और गहरी बातों को देखेंगे। मत्ती
9 अध्याय 9 से 12 में। याद रखें, कर वसूलने वाले हिब्रू यहूदियों में तिरस्कृत लोग थे। उनका मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित था क्योंकि वे अशुद्ध थे। वे लोगों के द्वारा अप्रिय थे क्योंकि वे शत्रुओं के लिए काम करते थे। शत्रुओं के सिक्कों को, जिस पर उनके देवताओं की मूर्तियां होती थी, हाथ से पकड़ते थे। वे अत्याचार कर कर अपने लिए ज़्यादा पैसे वसूलते थे। मत्ती 9 अध्याय 9 से 10। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुतेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। बहुत से लोग हमेशा इस पर आश्चर्य प्रकट करते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि यीशु के चेलों में पतरस को छोड़ सभी नाबालिग थे। क्या नाबालिग मत्ती कर वसूल सकता था? हाँ, क्योंकि अन्य व्यवसायों की तरह कर वसूलना भी पारिवारिक कार्य के रूप में किया जाता था। कर वसूलने वालों के लड़के भी कर वसूलने में अपने पिता की सहायता करते थे। उदाहरण के लिए, वे मछुआरों के नाव के पास जाकर रोमियों के पास जाने वाले मछलियों की गिनती करते थे। बड़ा लड़का चौकी के पास बैठकर कर वसूलता था। 11 वचन में हम पढ़ते हैं कि फरीसी लोग प्रश्न करते हैं कि यीशु और उसके चेले इन पापियों के साथ भोजन कर रहे हैं। 12 और 13 वचन में उसने यह सुनकर उनसे कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को आवश्यक है। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूँ। यह होशे 6 अध्याय 6 से लिया गया वचन है। हिब्रू लोगों का यह तरीका था कि वे एक दूसरे के साथ पुराने नियम के मुहावरों से वार्तालाप करते थे, परंतु उनका उत्तर पूरे संदर्भ से होता था, केवल मुहावरों से नहीं। तो यदि यीशु यहाँ कहता है कि जाओ और सीखो, उसके चेले होने के नाते यह बात आज हम पर भी लागू होती है। जाओ और सीखो, इसका अर्थ केवल होशे का 6 अध्याय पढ़ना नहीं पर जाकर सीखना है। इसका अर्थ क्या है? आप 7वां अध्याय भी पढ़ सकते हैं, यीशु के संपूर्ण वक्तव्य को समझने के लिए जो उसने फरीसियों से कहा। याद रहे, फरीसियों को पुराने नियम का संपूर्ण भाग कंठस्थ होता था, तो हमें भी इसी रीति से सीखना है। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे कर वसूल करने वाले लोगों के लिए भी स्वर्ग के राज्य में जगह है। मत्ती 9 अध्याय 36 वचन हमें वो मकसद देता है जो यीशु के पास था। लोगों तक पहुंचने के लिए वो है तरस। मत्ती 9:36 से 38। जब उसने भीड़ को देखा, उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। यीशु के अंदर गहरी और ज्वलंत सहानुभूति थी, असहाय, टूटे हुए और व्याकुल लोगों के लिए जो समाज के द्वारा बाहर निकाले गए थे। उनमें यीशु ने टूटेपन को नहीं देखा पर पक्की फसल को देखा। प्रार्थना के द्वारा यीशु चेलों को राज्य के कार्य में फसल की कटनी के लिए तैयार कर रहा था। हर संस्कृति में भीतरी और बाहरी लोग होते हैं। भीतरी लोग एक समान बोलते हैं, समान सभ्यता का पालन करते हैं, यहाँ तक कि उनका पहनावा भी एक समान होता है। कुछ सांस्कृतिक रेखाएं होती है जो उन्हें बाहरी लोगों से अलग करती है। बाहरी लोग अलग होते हैं, वे हमारे जैसे नहीं होते। वे अलग बर्ताव करते हैं, अलग बोलते हैं और सभ्यता अलग होती है। वे ग्रहण योग्य नहीं होते। हमें उन्हें अपनाने से पहले वे हमारे समान बनना आवश्यक है। अलगाव की एक अदृश्य पर वास्तविक रेखाएं
हमारे बीच होती है। जातीय रेखाएं, भाषाओं की रेखाएं, जनजातीय रेखाएं और अमीर और गरीबी की भी रेखा होती है। यह सब कलीसियाई संस्कृति में भी दिखता है। यीशु के समय के संस्कृति में दूसरे जाति के लोगों को अशुद्ध समझा जाता था। कोढ़ी और वेश्याएं अशुद्ध माने जाते थे। अपंग और बीमार लोग भी और मूर्ति पूजक भी अशुद्ध माने जाते थे। एक मोटी रेखा शुद्ध और अशुद्ध लोगों को अलग करती थी, और यदि आप अशुद्ध व्यक्ति को छू लेते तो आप भी स्वयं अशुद्ध माने जाते थे। अशुद्ध लोग बाहरी लोग होते थे। यीशु ने शुद्ध और अशुद्ध के बीच की लकीर को मिटा दिया और उसने आगे बढ़कर बाहरी लोगों का स्वागत किया। पौलुस इसे ही कहता है कि अब ना कोई यूनानी ना यहूदी रहा, ना खतना किए हुए ना खतना रहित, न देशी न परदेशी, न स्वतंत्र न दास, पर मसीह सब में सब कुछ है। विचार विमर्श के लिए हमारे कुछ सवाल है। आप इसका जवाब देने से पहले यीशु के जुए और धन्य वचन को मन में सोचें। आपको यीशु के हृदय को और उसकी दया को समझना है। आपके समाज में तिरस्कृत, तुच्छ और अपमानित लोग कौन है? उन तक पहुंचने के लिए आप यीशु का किस तरह अनुसरण करेंगे? क्या आप कीमत चुकाने को तैयार हैं? अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो कीमत चुकानी होगी। प्रभु आपको आशीष दे।